हेलो गाइस, आप देख रहे हैं JBT लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। दोस्तों, आज है मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 सीजन 5 का लास्ट और फाइनल डे और आज जिसे जो प्रेजेंट कर रहा है वो है जनभावना टाइम्स। आज के इस इवेंट के जो मेन अट्रैक्शन है वो मॉडल्स तो होने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ में आज एक एक्ट्रेस जो और गॉर्जियस सारा खान, साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन भी राजीव ठाकुर हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले, इवेंट को देखने से पहले चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मॉडल्स कितनी तैयार हो चुकी हैं और किसके सर पे मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 का क्राउन सजने वाला है। सो गाइज़, अब हम आ गए हैं मेकअप रूम में और जहां आप देख सकते हैं कि मॉडल्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं, चाहे वो इंडियन अटायर हो या वेस्टर्न अटायर हो, सभी को उन्होंने बखूबी से तैयार किया है। यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मॉडल्स के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मेकअप कर रही हैं। तो चलिए अब इन्हीं से पूछते हैं कि वो मॉडल्स का जो मेकअप है वो किस कॉन्सेप्ट के आधार पर कर रही हैं। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ विजेता। और आप ये जो मॉडल का मेकअप जो कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी थीम क्या है? इट्स सटल लुक, वी आर गिविंग अ न्यूड मेकअप, ब्राउन आईज, स्मोकी आईज एंड न्यूड लिपस्टिक। तो इनका जो और हेयर स्टाइल वगैरह जो है वो भी आप करेंगे? हेयर स्टाइल इज़ देयर, हेयर स्टाइल डिपार्टमेंट इज़। ओके, तो मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो दिखाए मॉडल को कि वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ मॉडल को जो है वो तैयार किया है। वहीं दूसरी मॉडल की अगर तरफ बढ़ें तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सोनिया। आप इनका जो मेकअप है वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? वी आर डूइंग ग्लिटरी स्मोकी आईज एंड न्यूड लिप्स। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस तरीके से जो मॉडल हैं उनका जो ग्लिटरी आइज़ है उसको किस तरीके जो हमेशा आइज़ को इन्हेंस करता है। एक ग्लिटर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं ये जो आजकल ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे बच्चे हों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो शो है वो चारों कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, चाहे वो बच्चे हों, फीमेल्स हों और जो मेल्स हों, उन सभी को इसमें तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हरी अप भीड़ है, टेंस्ड भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि इवेंट का ऑफ कोर्स लास्ट डे है और उसी के साथ वो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक बच्चा भी आ गया है जो बड़ा क्यूट लग रहा है। आपका नाम क्या है? हार्दिक शर्मा। ओके, तो आप यहाँ पे मॉडलिंग करने आए? यस। आपकी एज क्या है? 10 years old। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? किसने आपका मेकअप किया है? यहाँ पे मेरे मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप करा है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत सब अच्छा है, मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब लगता है कि आप ज़रूर ये जो कॉन्टेस्ट है वो जीते। हमारे साथ दूसरा बच्चा भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? हरदीप। आप यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आए? यस। आपकी एज क्या है? 10। और आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अभी तक आपका लगता है अपनी मेकअप नहीं हुआ है बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, ठीक है? आपका जब मेकअप होगा तो आपका आउटफिट क्या है? एक्चुअली मैं मतलब एक जैकेट पहनूंगा, नीचे एक टी शर्ट पहनूंगा येलो और जीन्स। ओके, चलिए, बहुत क्यूट। मतलब जो बच्चे भी हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और इसी के साथ एक नन्ही सी जो एक एंजल सी है हमारे साथ वो भी आ गई है। आपका नाम क्या है? जियांश। देखिए कितने क्यूट स्माइल के साथ वो अपना नाम ले रही हैं। आपकी एज क्या है? 5। और आप मॉडलिंग करेंगे? यस। तो आप क्या पहनने वाले हैं आज? मैं
टी शर्ट पहनने वाला हूँ वाइट वाली और पैंट ब्लैक। मतलब जो बच्चे हैं वो इतने छोटे और इतने प्यारे हैं कि उनका जो आउटफिट है वो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। अब हमारे साथ और भी कई सारे बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुए हैं, फिर भी पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? रिया। और आप क्या पहनने वाली हैं? आज मैं कोई भी कैजुअल ड्रेस पहनूंगा। ड्रेस पहनेंगे। आप दिल्ली से ही हैं? यस। चलिए, तो मतलब अभी इनका वेट करते हैं कि कब तक ये तैयार हो जाएं। ठीक है, इसी के साथ दूसरे मॉडल्स की तरफ भी चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जो अटायर है वो हो चुका है और उनका जो मेकअप है वो किस तरीके से उन पर खूबसूरत लग रहा है। चलिए बाहर जाके देखते हैं। चलिए, हमारे साथ अब 2 मॉडल्स हैं, अब उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनको जो मेकअप है उसके साथ ही जो आउटफिट है वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? चांदनी शर्मा। ओके, और आपकी एज क्या है? 34 इयर्स। ओके, और आपको ये जो आउटफिट है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप जो इसका डिज़ाइनर है उसका नाम क्या है? ये शाम फैशन मॉल चंडीगढ़ से लिया गया है, शाम फैशन मॉल आउटफिट। और आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है? मैम एक्साइटेड हूँ थोड़ी सी, और मैं बाकी नर्वसनेस भी आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और वहीं एक क्यूट सी एंजल भी है हमारे साथ। आपका नाम क्या है? विक्रमजीत कौर। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? जलंधर। आपका जो आउटफिट है वो ब्लैक है और आप पे काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो रैंप वॉक पे आप चलने वाली हैं, तो आपने क्या सीखा है, किस तरीके से आप चलने वाली हैं? नर्वसनेस है कहीं ना? हाँ, डर भी होगा बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं। नॉर्मल है। आप इससे पहले कितनी बारी कॉन्टेस्ट में पार्ट कर चुके हैं? मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं करते हुए, और मैं 3 इयर्स की थी तब से कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब ये दोनों जो मॉडल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। चलिए, अब लड़कों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से आउटफिट को वियर किया है और वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं बॉयज़ के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बॉयज़ का मेकअप है वो चल रहा है। फ़िलहाल अभी के लिए इन्होंने आउटफिट जो है वो वियर नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले इनका जो रैम्प पे जो वॉक है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो, उसके लिए इनका जो मेकअप है वो फोकस किया जा रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो बॉयज़ का मेकअप है उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। मैम, आपका नाम क्या है? दीक्षा। जो बॉयज़ का मेकअप है उसकी थीम क्या रहने वाली है अब की बार? सटल मेकअप करना है, न्यूड टाइप, टोन टू टोन मेकअप करना है, ओवर नहीं जाना बस। और इनका आउटफिट क्या होगा? मतलब एथनिक ये वियर करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इनको जो है वो सब्टल लुक देने वाली हैं। तो मैं एक बार जो कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि इनका जो लुक है वो एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो काफ़ी ही बिल्कुल नेचुरल लुक यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही अगर दूसरे मॉडल की अगर हम तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जो वो हेयर स्टाइलिंग चल रही है, जो हेयर ड्रेसर है वो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं क्योंकि जो बॉयज़ का जो लुक होता है उसके साथ साथ जो बॉयज़ का लुक होता है उसमें मेकअप के साथ साथ जो है वो हेयर्स का भी काफ़ी बड़ा जो रोल होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बॉयज़ के हेयर स्टाइलिंग है वो भी की जा रही है। तो चलिए, अब हमारे साथ एक मॉडल आ गए हैं और इनका जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या फ़ील हो रहा है और जो ये क्या अपने ये मेकअप से खुश हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। और आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। तो आपका जो आउटफिट है वो यही रहने वाला है? अच्छा, एक्चुअली दिस आउटफिट इज़ फॉर द फर्स्ट राउंड। सो और आपके सेकंड जो भी नेक्स्ट राउंड होगा उसमें आपका क्या आउटफिट होना है? सो इट माइट बी एथनिक और फॉर्मल्स। तो आपका ये जो थीम है, ये थीम क्या है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ ऑल ब्लैक बिकॉज वी आर गोइंग टू वेयर दिस गॉगल्स ऑल्सो। ब्लैक एक तरह का साइन है पावर का, स्ट्रेंथ का। तो ये शो करता है कि लाइक अगर एज अ मॉडल यू शुड बी पावरफुल, यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू शो केस ऑन द स्टेज कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है एंड आप कितना खुद को शो कर सकते हो रिगार्डिंग द पैशन एंड रिगार्डिंग द एबिलिटी यू हैव। और आज जैसे कि हम अपने आपको व्यूअर्स को बता दें कि आज जो फाइनल डे है, तो फाइनल डे का रिजल्ट के साथ साथ आपको क्या डर है कि कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हेयर नॉट टू विन ओनली, बट मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पर अराउंड 24 to 25 मेल कंटेस्टेंट हैं। सो टॉप 3 में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं, लेकिन बाकी के भी सब विनर्स हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं विनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मुझे बस लोगों की आंखों में अपनी छाप छोड़नी है कि मेरे वॉक के बाद लोगों की आंखों में मैं बस जाऊं और लोग ये सोचे कि हाँ वो गजब का मॉडल। अगर आप ये क्राउन जीत जाते हैं तो उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं?
okay, so I would like to clear it कि like I'm a model as well as a theatre artist. So it is such a great platform for me कि मैं यहाँ पर अपने आप को showcase कर रहा हूँ. लेकिन इसके साथ साथ I also give auditions for the acting and also, and I also worked in a serial and 1 to 2 movies. So मेरे plans आगे acting के लिए हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. तो जैसा कि आपने देखा और जाना कि किस तरीके से जो मेल मॉडल हैं वो तैयार हो रहे थे, कितनी खूबसूरती के साथ उन्हें तैयार किया जा रहा है. मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो पीछे दिखाएं. यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज़ हैं उन सब के लिए यहाँ पे लोगों को तैयार किया जा रहा है, मॉडल्स को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो फीमेल्स मॉडल हो, चाहे वो किड्स हो. साथ ही यहाँ पर इंडियन अटायर भी हमको यहाँ पे बहुत ही दिख सकता है. जैसे कि आप ये मॉडल देख सकते हैं कि इन्होंने जो इंडियन अटायर है उसको कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इसको वियर किया है. एक फ्लावरी ज्वेलरी इन्होंने जो है वो ऑप्ट की है. और साथ ही हमें तो दूसरी यहाँ पर जो मॉडल्स दिख रही हैं वो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक बॉल जो वेस्टर्न आउटफिट होता है उनको कैप्चर किया है. तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो एक वन पीस होता है उसको कैप्चर किया है. तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनका जो थीम है वो क्या है. आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ हर्षिता. आप कहाँ से? दिल्ली से. और आपने ये क्या चीज़ वियर किया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. तो वन पीस और जो कि हमारी डिज़ाइनर से हमें प्रोवाइड हुई है और इट्स ओनली लाइक इन्होंने बनाया है खुद से ही. शॉर्ट है, बारबी जैसा इसमें इन्होंने मतलब थोड़ा सा जो बारबी वाला लुक है वो इसमें आ रहा है. और साथ ही आपके जो ये डिज़ाइनर उसका नाम क्या है? साक्षी क्या है. और जो लेकिन अब ये पूछूं मैं कि आज जो है वो फाइनल डे भी है तो आप में क्राउन जीतने की तो ललक भी वो होगी. तो आपकी क्या फीलिंग्स है, मतलब कितनी एक्साइटमेंट है और उसके साथ डर कितना है? मैम फ़िलहाल अभी तो मतलब फुल एक्साइटमेंट है क्योंकि कहते हैं ना कि मेन चीज़ क्या होता है कि आपके लुक्स और आपकी ड्रेस अगर सब कुछ अच्छा है, हेयर प्रॉपर है तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाए. तो मतलब कि कॉन्फिडेंस है और अपने आप स्माइल भी आ रहा है तो हम खुश हैं. तो मतलब डर के साथ जो एक स्माइल है वो भी इनके चेहरे पे बहुत अच्छे से दिख सकती है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बाहर चलते हैं और इसी के साथ इवेंट देखते हैं सिर्फ और सिर्फ JBD लाइव के साथ. और ये भी देखेंगे कि आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस सिटी 2023 का जो क्राउन है वो किसके सर सजने वाला है. तो दोस्तों यह चल रहा है मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 का सीज़न 5 जिसे प्रेजेंट किया है JBD और सफायर ग्रुप ने. तो आज इसका फाइनल डे है और इसका जो आगाज़ था वो 22 मार्च 2023 को हुआ था, जिसके बाद हमने आपको इसके हर एक इवेंट को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी. हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो मॉडल्स का सिलेक्शन हुआ है, साथ ही मॉडल्स की जो ट्रेनिंग सेशन है उनमें उसके दौरान जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने किस तरीके से मॉडल को ग्रूम किया, उनकी ट्रेनिंग के समय उन्होंने क्या टिप्स बताई, किस तरीके से जो योगा सेशन था वो स्मूथली कंडक्ट हुआ. कोई भी रहे हों, कोई भी इंस्ट्रक्टर रहे हों, उन्होंने किस तरीके से जो मॉडल्स थे उनको ग्रूम अप किया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी. लेकिन लास्ट में मैं आपसे वही कहना चाहूँगी कि एक जो ट्रेनर होता है उसके लिए हर एक जो उसका स्टूडेंट होता है वो एक जैसा ही होता है. अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ें सीख पाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आज इस मंच पर परफॉर्म करेगा. साथ ही एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो भी ग्रूमिंग सेशन चलता है उसी दौरान कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा जो मॉडल है वो अव्वल आएगा. तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हमें देखने को मिला है. जितने भी स्टूडेंट्स थे, मॉडल्स थे, उन्होंने चीज़ों को सीखा और आज वह अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. साथ ही अगर हम ये देखें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 का जो रैंप शो था उस पर सबसे पहले बच्चों को जो किड्स कैटेगरी थी उनकी रैंप वॉक करवाई गई थी. और यहाँ पर एक जो चीज़ हम मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे ज़्यादा उस पर गौर फरमाएं. तो जो बच्चों का एक नॉलेज लेवल होता है उसको हम इस एज में नहीं माप सकते और शायद यही जो एक क्राइटेरिया था वो जजेस जो ज्यूरी मेंबर्स थे उन्होंने भी ये चीज़ जो है वो फॉलो अप करी. बच्चों को जज करने के लिए उनकी क्यूटनेस, उनकी स्मार्टनेस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो किसी भी यंगस्टर से, किसी भी यंग
मिस्टर या मिस से कम नहीं लग रहा है। बच्चों के फेस की स्माइल, बच्चों का जो वॉक है, बच्चों के में जो चलने में जो एक स्मार्टनेस नज़र आ रही है वो भी कहीं नहीं जा सकती है। तो जिस भी बच्चे ने शानदार प्रदर्शन किया उसने जो ये मिस्टर और मिस सिटी का जो एक खिताब था किड्स कैटेगरी में वो अपने नाम हासिल किया। साथ ही जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है हमारे यहाँ पर मिसेस कैटेगरी। मिसेस कैटेगरी किसी से भी कम नहीं है और उसी का जो एक प्रतीक है वो खुद इन सभी नारियों ने दिया है। आप एक नारी किसी से कम नहीं होती। नारी के कंधों पर जो एक भार होता है घर का, समाज का, उसको लेती हुई भी, उसको साथ चलते हुए भी जब वो अपने सपने पूरे करती है तो किस तरीके से वो उभर कर सामने आती है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को सपोर्ट करने के लिए मिसेस कैटेगरी रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जितने भी यहाँ पर मिसेस हैं उन्होंने अपने आउटफिट को कैरी किया है और कितनी गॉर्जियस वो है यहाँ पर लग रही हैं। सो गाइज अब हमें मिल चुके हैं हमारे विनर्स। तो चलिए अब उन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें ये जो क्राउन है, जो ट्रॉफी है वो मिलने के बाद उन्हें कैसा फील हो रहा है। हमारे साथ आ गए हमारे जो फर्स्ट विनर है मिस्टर एंड मिस सिटी के 2023 के जो विनर हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है क्राउन जीतने के बाद वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई एम राहुल रघुवंशी। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ मिला और काफ़ी कुछ फ्रेंड्स मिले, हंसी हुई, मजाक हुई, सर ने डांटा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं लास्ट टाइम कहना चाहता हूँ मतलब जो सर ने डांट लगाई है उसका कहीं ना कहीं असर तो आपको बिल्कुल। क्या है, टीचर और बड़े जब तक डांटे ना तो बच्चे सुधरते ही नहीं हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपना हार्ड वर्क दिया और अपना बेस्ट किया। अब हमारे साथ हैं जो सेकंड रनर अप, ओह सॉरी हमारे साथ है फर्स्ट रनर अप। तो जब आपने ये क्राउन जीता है तो इसके बाद अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई एम मोर इनटू एक्टिंग एंड जैसे टीवी कमर्शियल्स होते हैं, शूट्स होते हैं, तो ब्रांड कोलैबोरेशन उसके अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। आपको ये जो क्राउन मिला उसके बाद आपकी क्या फीलिंग आ रही है, कितनी एक्साइटमेंट, और इसको करने से पहले, इसको जीतने से पहले उतना कितना डर था आपके अंदर? देखो, I'd be lying if I say I was not क्या कहते हैं anxious or nervous whatever, because I was definitely anxious, nervous, but उतना ही मैं excited था। just because मैं अगर इतना anxious हो रहा हूँ that's just because कि मुझे मालूम है कि मैं जीत सकता हूँ, तो इस वजह से हो रहा था। so yeah, we have our second runner up, so how would you feel after winning this trophy? I feel so great and I feel so happy because I tried twice but it wasn't easy. I feel I have to try it again. My friends were asking me, you don't have to try again. I say, I know what I'm looking for. Okay, I know what I'm looking for. So I got it. चलिए अब हमारे साथ जो विनर्स के साथ साथ दूसरे भी कई सारे हमें मिले हैं। अब इन्हें मिला है, आपको कौन सा मिला? Best hair. बेस्ट Yeah. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने हेयर्स को किया है। तो आपको ये जो अवार्ड मिला है उसके बाद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? I'm trying in modeling, brands collaborations and photo shoot for brands and music albums etc etc. यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो था वो क्या रहा है, कितना अच्छा लगा आपको? It's just an experience to gain confidence and share platform like this and thank you so much.
Mr. and Miss Capital, those who gave me this opportunity to perform in front of audience, judges, and I gain a lot of confidence. अब यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर फिजिक्स, तो इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश भी हूँ कि मुझे मिस्टर फिजिक का मिला है। एक्चुअली सोच रहा था वैसे कि कुछ ना कुछ तो डिजर्व करूँगा ही मैं। एंड सेकंड थिंग कि मैंने इस शो के लिए अपने पे बहुत वर्क किया था, अपनी फिजिक पे अराउंड मैंने 4 to 5 kg वेट कम करा इस शो के लिए। मतलब शो से पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना ऑडिशन के बाद। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश भी हूँ कि मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क करा उस चीज़ के लिए मेरी जरूरत था उसको मिला। ये जो है अपने जो इनको मिला है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। अब हमारे पास दूसरे कंटेस्टेंट है, वो है बेस्ट कॉन्फिडेंस। सो हाउ वुड यू फील आफ्टर विनिंग दिस ट्रॉफी? So from first, so this was, I had confidence that I'm gonna win, but my confidence was so high. Then I get that award. I'm so happy to win this one. चलिए, तो यहाँ पर भी इनके जो चेहरे पे भी खुशी है वो बहुत अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपको कौन सा? टैलेंटेड। तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, हमें हमारे एक बार व्यूअर्स को ज़रूर बता दीजिए। मेरे अंदर जो टैलेंट है बेसिकली मैं चीज़ों को जल्दी से हाँप लेता हूँ बेसिकली कि कौन बंदा कैसा है, और ये मैंने बहुत लोगों से सीखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ मैं, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और बस टैलेंटेड तो मैं वैसे हूँ, बट जजेस ने मेरे को और ठहरा था कि यू आर टैलेंटेड। सो बस उसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर JBT न्यूज़ सो टेकिंग माई इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो आप क्या स्टेप उठाना चाहें? वैसे तो मैं छोटे मोटे मतलब लाइक शूट करता रहता हूँ, बट आई विल ट्राई फॉर नेक्स्ट पेजेंट और रनवे, मैं ट्राई करता रहूँगा। चलिए, मतलब दिख रहा है कि जो भी इनको ब्यूटी पेजेंट्स मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सब के सब जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। We would like to thank Mr. and Mrs. City for giving us for such a wonderful opportunity. Thank you so much. Mr. and Miss City and जनभावना टाइम्स। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब ये जो इनके चेहरे पे जो खुशी है वो साफ तौर से दिख सकती है। अब आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही मुझे और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन DP यादव को दीजिए इजाज़त। JBT लाइव नमस्कार।